गोड्डा के जेपी हॉली मिशन स्कूल में आज रविवार को शिक्षा 10वीं के छात्रों ने एक भावुक और यादगार फेयरवेल समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर स्कूल परिसर का माहौल उत्साह, मुस्कान और भावनाओं से भरा हुआ नजर आया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान जहां एक ओर बच्चों के चेहरों पर अपने स्कूल के साथ बिताए गए सुनहरे पलों की खुशियां थी, वहीं दूसरी ओर बिछड़ने का हल्का सा दर्द भी दिखाई दे रहा था। कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस स्कूल में 10 से 12 वर्ष तक रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इतने लंबे समय तक स्कूल के साथ जुड़ाव रहने के कारण यह विदाई उनके लिए बेहद खास और भावुक पल बन गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपने सुझाव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की। यहाँ का माहौल, शिक्षकों का मार्गदर्शन और साथियों के साथ बिताए गए पल उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल यादें बनकर रहेंगे। छात्रों ने बताया कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ रहने की अच्छी व्यवस्था मिली। हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने अनुशासन, मेहनत और साथ ही मिलकर आगे बढ़ने की सीख ली। छात्रों ने कहा कि यहाँ बिताए गए सालों ने उन्हें न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ाया बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई। शिक्षकों ने भी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि स्कूल से मिली शिक्षा और संस्कार उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्र आगे चलकर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ तस्वीर लेते नजर आए और सभी ने इन यादगार पलों को अपने दिल में संजो लिया। जेपी हॉली मिशन स्कूल में आयोजित यह फेयरवेल समारोह सिर्फ एक विदाई नहीं था, बल्कि उन वर्षों की यादों का उत्सव था जो छात्रों ने अपने शिक्षकों और साथियों के साथ मिलकर यहाँ बिताया। मुस्कान और नम आंखों के साथ छात्रों ने अपने स्कूल को अलविदा कहा, लेकिन उनके दिल में इस स्कूल की याद हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। मेरा नाम साधन दत्ता है, मैं 10th का ही छात्र हूँ। यहाँ पे मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, नर्सरी से। यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं बचपन से यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर बहुत ही अच्छे हैं, हमारे अच्छे से हमें शिक्षा देते हैं और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा पर्यावरण मिला है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम साधन दत्ता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मेरा घर है अगिया मोड़। अगिया मोड़। अगिया मोड़ से डेली आते हैं या फिर यहाँ पे हॉस्टल में रहते नहीं, हैं? हम यहाँ बचपन से हॉस्टल है। हॉस्टल में ही रह रहे हैं। यस। कैसा वातावरण है यहाँ का? यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। अच्छा। शिक्षक कैसे हैं यहाँ के? शिक्षक यहाँ का बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है। उसका वजह? उसका वजह यह है कि उसे बचपन से ही हम उसमें ज़्यादा ध्यान दिए हैं, उसमें मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। और सब सब्जेक्ट कैसा है? और बाकी सब्जेक्ट भी ठीक है, लेकिन उसके मुताबिक थोड़ा कम है। अच्छा, साइंस के अच्छे टीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं? यस। कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होता है? क्लास स्टार्ट होता है 8 बजे से 1 बजे तक। और आप क्लास के बाद कितना देर स्टडी करते हैं? क्लास के बाद हम हॉस्टल में स्टडी करते हैं, 5 आवर ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या सोचे हैं? अपने भविष्य के बारे में बताइए। आगे हम साइंस लेंगे, साइंस के बाद पॉलिटेक्निक ले लेंगे। अच्छा। उसी में अगर पॉलिटेक्निक पास हो गए तो फिर पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग का तैयारी करेंगे। अच्छा, गोड्डा में रह के ही करना है या फिर बाहर कहीं जाना है? बाहर से करेंगे। अच्छा, आज आप लोग का यहाँ पर फेयरवेल है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। आप कितने दिनों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? हम प्री नर्सरी से पढ़ रहे हैं। आपका घर? मेरा घर सकंडा साहब है। यही हॉस्टल में रह के ही पढ़ रहे हैं? नहीं, घर से आते हैं। घर से आते हैं। कैसा वातावरण है यहाँ का? यहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा है, यहाँ के सारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे शिक्षकों का अगर नाम हम जानना चाहें आपसे? शिवम सर। किस विषय के शिक्षक हैं? बायोलॉजी और बायोलॉजी। हिंदी। आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस ही है क्योंकि यहाँ पे साइंस के अच्छे टीचर हैं। मैथ? मैथ अच्छा है लेकिन फिर भी साइंस के अच्छा, साइंस। अच्छा, आगे क्या सोचे हैं? आगे साइंस लेके डॉक्टर? मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं जेपी होली मिशन में लगभग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कम गार्जियन ज़्यादा है जी। यानी बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ प्रिंसिपल सर का बहुत अच्छा लगाव है। और आज चूँकि फेयरवेल पार्टी है बच्चों का, तो आज विदाई का भी दिन है, तो बच्चों को यहाँ विदा के लिए बुलाया गया है। बच्चे इसके लिए बहुत उत्सुक हैं, तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि आगे चल के बच्चे मेहनत करें और अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। कहाँ से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं सर? कितनी दूर से? यहाँ बिहार से, साहिबगंज जिला से, गोड्डा से तो है ही जी जी, और विभिन्न जिलों से बच्चे यहाँ पर हैं।
अभी 10th में कितने बच्चे हैं सर यहाँ पर? अभी 10th में यहाँ 35 स्टूडेंट्स हैं। बच्चों का कैसा है सर पढ़ाई का अगर देखा जाए तो? बच्चों का बहुत अच्छा है यहाँ पे, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेहनती बच्चे हैं, जी जी, मेहनत भी बहुत अच्छा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे 10th के स्टूडेंट का कल जैसे एग्ज़ाम समाप्त हो गया, आज इनको मैं फेयरवेल दे रहा हूँ। और बच्चों को जो इस समय बच्चों को जो पूरे 10 साल मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं सिखाया हूँ, इन चीज़ों को आज दोबारा मैं एक बच्चों को दोहराऊंगा कि पढ़ाई, केवल पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के बच्चे पशु, मनुष्य जीवन पशु के समान है। पढ़ाई तो हमें करना है, लेकिन केवल पढ़ाई जीवन में कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ आपको एक चरित्रवान बनना है। आपका चरित्र उत्तम दर्जे का होना चाहिए। मैं बच्चों को हरदम ये किया हूँ, शिक्षा दिया हूँ, जो आप किसी को धोखा मत दो, आप किसी के साथ चिट मत करें। आप यदि भगवान ईश्वर मानना है तो माता पिता को माने। माता पिता से बड़ा ईश्वर मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई है। और बच्चे को मैं ये भी सिखाया हूँ, जो आप पढ़ाई के साथ साथ यदि आप ये काम कर लेते हैं, जो अपने से नीचे स्तर के लोगों को, वंचित लोगों को, दबे कुचले लोगों को यदि ऊपर उठाने का काम करते हैं, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित बनाने का प्रयास करें, जो कमज़ोर हैं उनको शक्ति प्रदान करें, जो धनहीन है, निधन है, उनको धन देने का प्रयास करें। आप जो दीजिएगा आपको वापस वही मिलेगा। और ये मैं 10 साल से इन बच्चों को, मैं जो लोग तकरीबन कुछ बच्चे ऐसे हैं हॉस्टल में 10 साल, 15 साल, 12 साल से हैं, 15 तो नहीं 12 साल से, तो ये 12 साल से वही बच्चे रह सकेंगे जो यहाँ पर सुविधा अच्छा होगा, जो यहाँ पर वातावरण अच्छा होगा। यदि वातावरण अच्छा न हो, ये लड़कियाँ जो देख रहे हैं बैठी हैं, पीछे जो लड़कियाँ हैं, ये 10 साल 12 साल प्री नर्सरी से मेरे पास है और अभी बड़ी हो गई। और जो है मैं इनको यही शिक्षा दिया हूँ, जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आप अपना चरित्र निर्माण करें। आगे हमारे बच्चे 2 दिन पहले आपकी न्यूज़ चैनल आए थे, तो मेरा एक दयानंद कुमार जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इंजीनियर बना, अभी सिविल इंजीनियर बना। जी। तो बोलने का मकसद, हमारे यहाँ से डॉक्टर बने बच्चे कितने, बोलने का मकसद ये है, जो आप सब बनिए, लेकिन आप एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा संतान बने, अच्छा पिता बने, अच्छा भाई बने। सबका आपके ऊपर अधिकार है, केवल आप अपने लिए मत जिए। बस बच्चों को मैं यही शिक्षा देता हूँ। और आज भी मैं ये मेरे बच्चों के साथ मेरा एक साथ समागम जो हुआ है, एक साथ जो हम गैदर्ड हुए हैं यहाँ, ये दोबारा कभी नहीं हो सकता है जीवन में, इस जीवन में जितना दिन मेरा जीवन रहेगा। तो मैं आप लोगों को यही शिक्षा दे रहा हूँ, जो आप लोग कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए। धोखा खा लीजिए कोई बात नहीं, आप खड़ा हो जाइएगा, लेकिन आप धोखा दीजिएगा तो आप लिख के रखिए, आपको धोखा से बड़ा धोखा मिलेगा। बस मैं बच्चों को यही कहते हुए मैं बच्चों को विदाई दूंगा, जो आप लोग जहाँ जाएं खुश रहें, मन लगा के पढ़ें और किसी के साथ चिट मत करें।